हाँ चलो उस तरफ ले जाओ। हाँ। भाभी कितने बज रहे? लो 7 बज गए, अभी तक भैया नहीं आए और आज वो इंस्पेक्टर साहब भी गायब है। इतने सारे मेहमान सब। ये सब कैसे हो गया भैया? दुश्मनों ने इसकी जान ले ली। जान दे देंगे, जान ले लेंगे हम यारों के वास्ते। जान दे देंगे, जान ले लेंगे हम यारों के वास्ते। मौत जुदा कर सकती है बस अब तो अपने रास्ते। एक ने कही दूजे ने मानी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तेरे दोस्त, तू मुझे छोड़कर कहां चला गया था? अब मैं वापस आ गया हूं। मुझसे वादा कर, अब तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तुम यहाँ? हाँ, मैं इस जगह रोज आती हूँ जहाँ मेरी दुनिया उजड़ी थी। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। लक्ष्मण के बगैर जिंदगी की कोई मायने नहीं रही। मगर मैं छोड़ूंगा नहीं उन कातलों को जिन्होंने तुम्हें सुहागन बनने से पहले ही विधवा बना दिया। क्या तुम कातलों को जानते हो? जानता होता तो अब तक मैं उसके खून से आसमान के नीले रंग को लाल कर देता। एक बार लक्ष्मण ने कहा था कि वो किसी कोबरा गैंग की असलियत जान गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोबरा गैंग नहीं? कोबरा गैंग? मैक, जानते हो इस तस्वीर की कीमत क्या होगी? इसकी? नहीं तो? 10 करोड़। 10 करोड़? इस तस्वीर की? मैक, कीमत सिर्फ तलवार की नहीं, तलवार की धार की होती है। प्रशांत का भाई राम पागलों की तरह लक्ष्मण के कातिल को ढूंढ रहा है। जब वो इस तस्वीर को देखेगा, देखते ही इस पर झपट पड़ेगा। तब हम प्रशांत से उसके पागलपन की कीमत निचोड़ लेंगे। 10 करोड़। भैया,
कोबरा गैंग के इसी आदमी ने मेरे दोस्त को मुझसे छीना है और अब मैं इसकी जिंदगी से छीन लूंगा। नहीं राम नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैंने लक्ष्मण की लाश पर सौगंध खाई है भैया कि मैं उसके कातिल को नहीं छोड़ूंगा। राम तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। लक्ष्मण की याद और उसकी जुदाई ने मुझे पागल कर दिया है और अब मेरा ये पागलपन उसके कातिल की चिता बन जाएगा। नहीं राम नहीं, मैं तेरे इन हाथों को खून से नहीं रंगने दूंगा। भैया, आज तक मैंने तुम्हारी किसी बात का इनकार नहीं किया, मगर आज पहली बार इंतकाम की आग में जलता तुम्हारा ये भाई तुम्हारी बात मानने से इनकार करता है। इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण के हत्यारे को खत्म करने। लक्ष्मण के हत्यारे? हाँ, हमारे गैंग के एक आदमी ने शाकाल से मिलकर लक्ष्मण का खून कर दिया और इस बात का पता राम को चल गया। तब से वो पागलों की भांति उसे खोज रहा है। इससे पहले कि राम लक्ष्मण के हत्यारे की हत्या करे, मैं उस कमीने को खत्म कर दूंगा। मैं अपने जीते जी राम को हत्यारा नहीं बनूंगा। कितने कठोर हो गए हो तुम। इतना खून खराबा हुआ और तुम फिर सोई खाओ। नहीं, मैं तुम्हें और ये पाप करने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दो ये सब। पार्वती, ऐसा मत करो। मेरे पाँव में जंजीर मत डालो। राम को बचाने में अगर जरा भी देर हो गई तो राम का हाथ लक्ष्मण के हत्यारे के खून से रंग जाएगा और मेरी जिंदगी भर की तपस्या भंग हो जाएगी। हमें राम को बचाना है। हट जाओ। राम लक्ष्मण के हत्यारे का पता चल गया है। कौन है वो? कहाँ मिलेगा? होटल पैराडाइज में। होटल पैराडाइज। हेलो। प्रशांत कुमार,
मुझे मालूम है तुम्हारे दिल पर चाकू चल रहे होंगे, लेकिन जरा सोचो, जब राम को फांसी होगी तब तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, राम की जिंदगी की कीमत 10 करोड़, जो कल तुम भूत घाट पर अकेले आकर दोगे। और याद रखो, तुमने हमसे चालाकी करने की कोशिश की या अपने पिल्लों को साथ लाए तो तुम्हारे भाई की जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा, समझे? जानता था कि तुम अपने पालतू कुत्तों के साथ आओगे, इसलिए मैंने अपने आदमियों से कह दिया था कि तुम पर गोली चलाए ताकि सब अपने अपने बिल से बाहर आ जाए। अब अगर तुम अपने भाई की जिंदगी की सलामती चाहते हो तो अकेले सामने की मोटरबोट से प्रिंसेस जेटी पहुंच जाओ। सांप बीन की आवाज पर नाचता है, उसी तरह तुम आज मेरे इशारे पर नाच रहे हो प्रशांत कुमार। रेड वैली का फासला 25 किलोमीटर है और वक्त है सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट के बाद वीडियो कैसेट पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। तुम्हारे लिए सामने सफेद रंग की एम्बेसडर कार खड़ी है। वाह कितना अजीब इत्तेफाक है। आज से ठीक 15 साल पहले आज ही के दिन इसी जगह पर तुमने मेरा माल लूटा था पीके, और आज तुम उसे सूद समेत लौटाने आए हो। अरे 15 साल पहले जो तेरा अंजाम हुआ था ना, आज उसी को दोहराने आया। मरने से पहले कुछ लोगों को चीखने की आदत होती है, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं मानता। अब रुपया मेरे हवाले कर दो। ये तुम्हारा कफन है, लेकिन इसमें दफन मैं तुम्हें करूंगा। शाकाल, अरे तेरी गोलियां अपने बुलेट प्रूफ जैकेट से टकरा के लौट गई। तूने हम पे गोली चलाई ना, हम गिर गया। तुम समझा साला हम मर गया, हाँ? लेकिन शाकाल
हेलीकॉप्टर में बैठे मेरे आदमी ने तुम्हारे इस खूनी कारनामे की तस्वीर वीडियो कैमरे में उतार ली है। अब ऐसा है कि इस कैसेट को अदालत में पेश करने पे अदालत फौरन मान लेगी कि मैं मर चुका हूं और मेरा खून तुमने किया है। लेकिन पीके, तुम भूल गए हो कि तुम अभी तक जिंदा हो, जिंदा। ये तो सिर्फ तुम जानते हो शाकाल। अदालत तो वही मानेगा जो कैसेट दिखाएगा उनको। अरे हम तो कहीं भी छुप जाएगा। उस वक्त बाहर निकलेगा बेटा जब तुम्हारा गर्दन फांसी के फंदे में कस के तोड़ दिया जाएगा। अबे शराफत से देता है कैसेट या और कोई नया धंधा करवाओ हेलीकॉप्टर से? बोल। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम हट जाओ पार्वती। तुम जानते नहीं इसने क्या किया है। ये खूनी बन गया है। क्या? इसने सिर्फ लक्ष्मण के हत्यारे का खून नहीं किया बल्कि मेरी जिंदगी भर के तपस्या का खून कर दिया है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आप भले ही मुझे जान से मार डाले भैया, मगर मैं कोबरा गैंग के एक एक आदमी को चुन चुन के मारूंगा। उनकी जिंदगी का नामो निशान मिटा डालूंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं कोबरा गैंग के चीफ के खून से अपने माथे पर तिलक लगाऊंगा। हाँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हेलो राम। हाँ बोल रहा हूँ। कोबरा गैंग के चीफ तक पहुंचने की सीढ़ी का नाम है लीना। वो आज शाम को 4 बजे जेल से छूटने वाली है। उसके बाएं हाथ पर कोबरा का निशान है। आपको भाई मुझे बात डालेगा। क्या हुआ? साहब। अरे बात तो बोल। हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या कर रहा? पागल हो गया क्या? भैया ये कोबरा गैंग का आदमी है। भाई हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं भैया। मैं कहता हूँ मेरी बात तो सुन। नहीं भैया, मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं भैया। मैं इसे जान से मार डालूंगा। भैया पागल हो गया भैया। भैया कोबरा गैंग के चीफ आप हैं? यानी कि लक्ष्मण के कातिल भी आप हैं? नहीं नहीं राम, ये लक्ष्मण के कातिल नहीं है। नहीं भाभी, ये लक्ष्मण के कातिल हैं। ये लक्ष्मण के कातिल हैं। इन्हीं की वजह से लक्ष्मण मारा गया। उसका कातिल कोई भी हो, मगर उसके मौत की जिम्मेदार ये है। हाँ, मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूं। उठाओ बंदूक और कर दो मेरा सीना छलनी, और मेरे खून से अपने माथे पर तिलक लगाकर उस कसम को पूरा करो जो तुमने लक्ष्मण की चिता पर खाई थी। तेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और मेरे पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा। चला गोलियां, चला गोली।